ओके जी, हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास नंबर 8 है। मैं आपको S3 ही पढ़ा रहा था। अभी S3 स्टोरेज पर हमारी पढ़ाई हो रही थी। मैंने काफ़ी सारा आपको इसमें पढ़ा दिया था। अब इसमें जो अगला टॉपिक है वो है S3 स्टोरेज क्लासेस, स्टोरेज क्लास। देखो, मैंने आपको S3 पढ़ाया था, बट S3 में भी ना अलग अलग क्लासेस होती हैं। तो पहले ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। आपकी एट क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है जी स्टैंडर्ड क्लास, अगली होती है इंटेलिजेंट टीयरिंग, इंटेलिजेंट टीयरिंग, अगली होती है स्टैंडर्ड IA, स्टैंडर्ड IA। IA का मतलब होता है इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस, इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस। एक सेकेंड, infrequently access. Okay, okay, after that, yeah, एक मिनट guys, here I am not adding the here। ठीक है, एक होता है इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस, इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस। ठीक है, और यहाँ पर आपका होता है वन जोन IA, वन जोन IA मतलब इनफ्रिक्वेंट एक्सेस। ठीक है, इसके बाद अगला होता है जी हमारा ग्लेशियर, ग्लेशियर इंस्टेंट। एक सेकेंड, समवन वांट टू ज्वाइन अस, या ठीक है। अगला हमारा होता है जी ग्लेशियर इंस्टेंट, इंस्टेंट रिट्रीवल, रिट्रीवल। ठीक है, रिट्रीवल। और अगला जो हमारा होता है वो होता है ग्लेशियर फ्लैक्सिबल रिट्रीवल, फ्लैक्सिबल और रिट्रीवल। और अगला होता है ग्लेशियर डीप आर्काइव, ग्लेशियर 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 डीप आर्काइव, आर्काइव। और जो आखिरी हमारा होता है वो होता है रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सवाल आता है कि इधर ये आपके अलग अलग जो टाइप्स हैं इस S3 के, ये किसके आधार पर हैं? देखो जी, इस पे एक तो आपके प्राइसिंग का बहुत असर होता है। इसका प्राइसिंग अलग है, इसका प्राइसिंग अलग है, इसका प्राइसिंग अलग है। इसके अलावा आपका डेटा आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मीन्स वो आपको कितने टाइम में चाहिए। अगर आपने इधर अपने डेटा को अपलोड किया तो वो तुरंत आपको एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इधर आते हैं तो फिर इधर आपके पास में ये आपको कभी एकदम से एक्सेस नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। जब प्रैक्टिकल होगा तो आपको अंडरस्टैंड होगा। तो ज़रा ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि इन क्लासेस में क्या क्या अंतर होता है। तो ज़रा मैं इधर आ जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ S3 स्टोरेज क्लासेस। ये देखिए, आप इधर आ जाइए, ये देखिए यहाँ पर एक टेबल है। एक सेकेंड, ये देखिए, ये टेबल थोड़ी सी बड़ी हो गई है। मैं छोटी वाली टेबल पे आ जाता हूँ, इस वाले पर। ये देखिए, यहाँ पर ये बड़ा ही है, थोड़ा छोटा वाला ही चाहता है, ये वाला। ठीक है, इनमें अंतर क्या होता है ये अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए ज़रा। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये रही आपकी S3 स्टैंडर्ड इंटेलिजेंट टीयरिंग है ना, वन जोन। ये सब आपके इसके टाइप्स हो गए। सवाल आता है कि अब इनमें अंतर क्या है। तो अंतर देखिए किस किस आधार पर है। पहला क्या है, यूज़ केस। आपका जो डेटा है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, वो आपको अगर आपको आपका डेटा अगर आपको एक दम से अगर एक्सेस करना है तो आप स्टैंडर्ड क्लास में आइए। ठीक है, अगर आपको देखिए अब इसमें अगर इसमें आपको एक्सेस तो होगा, बट इसका चार्जिंग थोड़ा कम होगा। इसमें भी हाई परफॉर्मेंस होगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो आपका ये सिर्फ एक ही जोन के अंदर सेव होगा और आपको तुरंत एक्सेस होगा। इसने क्या कहा कि इसमें भी आपको एक्सेस होगा अभी इतने टाइम में। लेकिन इधर देखिए,
इधर क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए इसने क्या कहा, इधर जो आपका होता है सेव ना, वो अधिकतर आपका बैकअप होता है। मतलब जो आपका डेटा आप चाहते हैं कि वो आपके पास हमेशा के लिए सेव हो जाए, तो फिर मैं उसका एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों दूँ। तो आप देख सकते हो कि इसका यूज़ इसलिए होता है और जी इसका प्राइसिंग बहुत कम होता है। ठीक है, तो इधर आपका डेटा आपको कितने टाइम में एक्सेस करना है उसके हिसाब से आपको क्लास को चूज़ करना पड़ेगा। इधर आ जाता हूँ जी अगले ऑप्शन पे। अगला जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट बाइट कि जो आपका डेटा है वो आपको कितने टाइम में एक्सेस होगा। अगर आपने इस क्लास में अपना डेटा अपलोड किया तो वो आपको मिली सेकंड में आपको एक्सेस हो जाएगा, इधर भी और इधर भी और जी इधर भी। बट इधर अगर आपने आपका अगर कोई फाइल वगैरह अगर आपने अपलोड किया तो वो आपको कुछ मिनट से और कुछ घंटों तक एक्सेस हो पाएगा। मतलब एक दम से अगर आप चाहो कि वो आपको एक्सेस हो पाए तो वो नहीं होगा। इसमें ये चीज़ है। ये देखिए इसने साफ कह रखा है कि आपका डेटा कहीं पर भी अपलोड हो, ये हमारी गारंटी है कि वो सेफ्टी होगी और वो हमेशा आपका सेफ होगा। इंटरनेट डिफरेंस क्या है S3 स्टैंडर्ड एक तो इसमें ये है कि इसमें अगर आपने कुछ भी अपलोड किया तो वो कुछ ही टाइम में आपको यू कैन एक्सेस। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, बेसिकली उसका नेचर में क्या चेंज आ जाता और है, आता इसकी वजह से हूँ उसका बताता टाइम हूँ इंक्रीज हो रहा है, बताता उसकी हूँ लोकेशन है उसका रीजन, ये नहीं कुछ नहीं और है? नहीं, उसमें आपका सेव बताता हूँ अभी। अब आप ये देखिए इसने क्या कह रखा है कि अगर आपने इसमें आपका कुछ भी अगर अपलोड किया तो ये इतने परसेंटेज हमारी गारंटी है वो आपको हमेशा अवेलेबल होगा। इसमें कम कम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये देखो इसने साफ कह रखा है कि मैं आपका डेटा इसमें सिर्फ एक ही जोन के अंदर सेव होगा। कभी अगर इसमें कुछ हो गया तो फिर हमारा कोई वो नहीं होगा कि आपका इधर से ये इरेज हो गया। ठीक है ना। SLA का अर्थ होता है कि ये इनके कुछ होते हैं कि अगर आपने कोई भी डेटा अपलोड किया है तो ये हमारी गारंटी है, ये अभी हमारी ओर से गारंटी है कि वो आपका सेफ होगा फ्रॉम द हैकर और वो आपका हमेशा सिक्योर होगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अवेलेबिलिटी जोन। इस क्लाउड ने साफ कहा हुआ है कि अगर आपने ये जो S3 स्टैंडर्ड हो गया या और भी जो आपकी क्लासेस हैं, अगर आपने इसमें कोई भी डेटा अपलोड किया तो मैं उसी डेटा की कॉपी 3 जोन के अंदर अपने आप से कॉपी पेस्ट करूँगा। क्या वो हमें शो हो सकता है, तो उसने कहा नो, आपको नहीं शो होगा, बट वो हमारा इंटरनली आपका डेटा तीन में अपने आप से सेव होगा। कल को अगर हमारे किसी अवेलेबिलिटी जोन में एक में अगर कोई इशू भी हो जाएगा तब भी वो आपको हमेशा एक्सेस होगा। बट इधर ये हमेशा एक ही जोन में सेव होगा और जी इसमें भी एक जोन में। ठीक है, तो ये इसमें अंतर हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए अगर आपने S3 स्टैंडर्ड, अगर मैं इधर आऊँ S3 स्टैंडर्ड में अगर आपने कोई डेटा 5 मिनट के लिए अगर आपने अपलोड किया है तो आपको उतना ही पेमेंट करना होगा ओनली फॉर द 5 मिनट। बट इधर क्या है, देखिए आपका इधर भी सेम है। इधर अगर आपने डेटा अपलोड किया है फॉर द 5 मिनट तो अगर आपने उसे हटा भी दिया है तब भी मैं आपसे पर आवर्स के हिसाब से चार्जेस करूँगा। ये इधर ये था इसका अंतर। इसने क्या कहा, अगर आपने अपना डेटा 1 घंटे के लिए अपलोड किया, आपने उसे हटा भी दिया, बट जो हमारा चार्जेस है वो 30 डेज़ के हिसाब से है। 30 डेज़ के हिसाब से, इसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि कम से कम मैं इतने टाइम का आपसे चार्जेस करूँगा, फिर चाहे आपने उसको यूज़ किया हो चाहे आपने ना किया हो। चलिए अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं। अगला ऑप्शन आता है, एक आपका शब्द आया है रिट्रीवल। इस शब्द का अर्थ होता है डाउनलोड। आप एक बात समझिए, आप इसमें कितना भी डेटा अपलोड कर लो, सब कुछ फ्री है, सब कुछ।
बट अगर वही डेटा आपने डाउनलोड किया तो इसमें तो कोई न, तो फिर इसमें तो कोई भी एक्स्ट्रा आपकी फीस नहीं है, इसमें भी एक्स्ट्रा फीस नहीं है, इसमें भी नहीं, बट इसमें है। इसमें इन्होंने कहा है कि मैं आपसे पर जीबी के हिसाब से आपके अलग अलग चार्जेस होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा S3 से इसमें आ जाऊं इसमें, तो देखिए हर एक में है, हाँ जी आप इसको चेंज हो सकते हैं, और ओनली इसको छोड़कर इसमें अगर आपका डेटा अपलोड है तो आप उसे किसी और क्लास में चेंज नहीं कर पाओगे। तो गाइस कंपनी में हम इसको किसके हिसाब से चूज़ करते हैं, एक तो हमारा डेटा हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, वो हमें कितने टाइम में चाहिए, उसके हिसाब से मैंने चूज़ किया। अब आप एक बात समझिए, देखो आपकी कंपनी में पर डे कुछ काम होता है, ठीक है, आपका कोई एक काम हो रहा है और अभी हमारा स्टार्ट हुआ है मार्च, तो कोई अगर हम अभी हमारे ऑफिस में 50 GB काम होता है पर मंथ, पर कोई भी ऐसी हमारी फाइल वगैरह है उसका इतना होता है साइज पर मंथ। अब आप एक बात समझो, अभी जब मैं इस पे हूँ तो फिर ये अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये हमें हर टाइम एक्सेसिबल चाहिए होता है। लेकिन कल को जब अप्रैल हो जाएगा तब ये थोड़ा सा हमारे लिए कम इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, तब उस केस में और फिर हम लोग आ जाते हैं मई में, तो ये थोड़ा सा और कम हमारे लिए हो जाएगा, और जी ऐसे करते करते आफ्टर अक्टूबर ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है, बट हम ये चाहते हैं कि ये अभी हमारे पास सेव हो जाए। लेकिन आप एक बात समझो, इसी डेटा को अगर आपने S3 क्लास में सेव किया, बट ये जो आपने सेव किया है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो है, बट ये आपको अचानक से नहीं चाहिए। आपके पास इतना टाइम है कि आप इसे 2-3 घंटे में भी यू कैन एक्सेस। अगर कुछ ऐसा सीन है तो फिर आप इसमें आ जाओ। इसमें क्यों आओ, इनमें आ जाओ। क्यों आ जाओ भाई, क्योंकि इसका चार्जेस बहुत कम है इन द कंपेयर ऑफ S3 स्टैंडर्ड। आपको डेटा कितने टाइम में चाहिए और आपका चार्जेस क्या है उसके हिसाब से आपको क्लास चूज करनी पड़ेगी। अब इसका चार्जेस क्या होता है ये भी अगर आपको चेक करना है तो आप इधर देख सकते हो। S3 क्लासेस, S3 स्टोरेज क्लास, एक सेकेंड, स्टोरेज क्लास चार्जेस या प्राइसिंग, ये देखिए इधर आपको ये सब कुछ बता देगा कि आपने कितना डेटा अगर आपने अपलोड किया तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। ये देखिए इधर मुझे ना ये देख सकते हो आप फ्रीक्वेंट एक्सेस। ये देखिए इसने क्या कहा, अगर आपने इसे अपलोड किया, आपने इसे कॉपी किया इतने टाइम, तो ये 1000 पर इतना मैं आपसे चार्जेस करूँगा। लेकिन ये देखिए इधर वही चीज़ आपकी फ्री है, आपका अपलोड हो रहा है, कुछ एडिटिंग हो रहा है, तो ये देख सकते हो ये इनका प्राइसिंग है। इसका प्राइसिंग इसके आधार पर है, आप देख सकते हो कि आपने कितना। अब अगर मैं इधर आऊँ, ये देखिए इधर देखिए ये S3 में अगर आपका ये फर्स्ट मंथ है 50 TB अगर आपने डेटा अपलोड किया तो ये चार्जेस है पर GB का, आप देख सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर मैं आ जाऊँ इधर तो ये देखिए यहाँ पे चार्जेस कितना कम हो गया है। इधर ये आपका 4004, ये देखिए इधर इसका अलग चार्जेस है, तो ये तो इसके आधे का भी आधा हो रखा है। प्राइसिंग इसका भी कम है लेकिन आप देख सकते हो, और ये देखिए इसका तो और भी कम है। तो प्राइसिंग के आधार पे हम चूज़ करते हैं कि हमारा डेटा कैसे सेव होगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर ये रहा मेरा अकाउंट एंड आई जस्ट कम ओवर द S3, अगर मैं S3 पे आता हूँ तो S3 में ये रहा मेरा एक बकेट, मैं इधर आ जाता हूँ, एग्जांपल ये रहा, लुक एट नोएडा, ठीक है। ये अगर मैंने इसमें कुछ भी अपलोड किया, एग्जांपल मैंने अपनी एक फ़ाइल अपलोड करी, ये देखिए एग्जांपल ये वाली फ़ाइल, ठीक है।
इधर कुछ भी हो सकता है, फाइल, डेटा, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। ये देखिए फाइल अपलोड हुई। तो आप एक बात समझो, ये चीज़ इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, जब भी आप अपना डेटा अपलोड करते हो तो डिफ़ॉल्ट कौन सी क्लास होती है? डिफ़ॉल्ट ये हमेशा आपके स्टैंडर्ड में ही आता है, स्टैंडर्ड में। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो आप देखिए ज़रा, स्टैंडर्ड में आप जब आते हो, ये देखिए, ये रहा आपका डेटा, ये देखिए। आप जब आओगे तो आप इधर देख सकते हो, ये देखिए स्टोरेज क्लास हमेशा स्टैंडर्ड में। हाँ, बट अगर मैं चाहूँ तो इसकी क्लास को चेंज कर सकता हूँ। अब आप एक बात समझो, मैंने आपको इधर पढ़ाया था कि अगर आपने S3 स्टैंडर्ड में अगर आपका डेटा है, तो अगर आपको इसे एक्सेस करना है तो फिर ये अभी आपके हाथों हाथ आपको एक्सेस हो रहा है। आप खुद देखिए प्रूफ। अगर मुझे मेरा ये चाहिए है डेटा, तो आप खुद देख सकते हो। मैं तो देखिए ये ऑप्शन अभी आपका इधर हाईलाइटेड हो रहा है। अब आप एक बात समझिए, इधर अगर मैंने इसकी क्लास को चेंज किया, मैं ऐसे गया और इधर ये देखिए, इधर भी इसका अंतर आपको ये शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें आया तो अभी इधर भी हमारे पास ये देखिए, इसकी मैंने क्लास बहुत आसानी से चेंज कर दी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि अब इसकी क्लास कौन सी हो गई है, तो अब जो आपका डेटा है वो अब आपका हो गया इंटेलिजेंट टियरिंग। और आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी क्या था कि आपका डेटा आपको तुरंत एक्सेस होगा। ये देखिए, तो इधर भी मुझे शो हो रहा है कि हाँ जी, ये देखिए शो हो रहा है। लेकिन अगर मेरा डेटा इसमें आ जाए, S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव, तो फिर देखिए इसने क्या कहा है कि मैं आपको कुछ घंटे में ऑप्शन दूंगा। तो ये कैसे होगा? देखिए, अगर मैंने इसका क्लास चेंज किया सॉरी, इसमें ग्लेशियर डीप आर्काइव में, ये देखिए, तो यहाँ पर अगर मैंने इसको सेव किया, तो अब आप एक बात समझिए, अगर आपका डेटा इसमें अपलोड है तो आप खुद देखो, क्या कहीं पर भी ये ऑप्शन आपका हाईलाइट हो रहा है? नहीं हो रहा है। यही अंतर था। अब अगर ये आपको चाहिए है, तो देखिए आपको ऑब्जेक्ट ऑप्शन में आना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा इनिशिएट रीस्टोर ऑप्शन में। आपने इसमें क्लिक किया तो इसने ये कहा, अगर आपका बहुत सारा अगर है डेटा, तो मैं आपको 48 आवर्स के अंदर यू कैन एक्सेस, अगर कम है तो फिर 12 आवर्स। तो इसमें मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आपका डेटा आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वो हाथों हाथ चाहिए तो फिर आप अपनी किसी और क्लास में आइए। अगर आपको ऐसे चाहिए तो आप इसमें आइए। इसमें क्या फ़ायदा हुआ? इसमें इसका प्राइसिंग बहुत कम है। प्राइसिंग के आधार पर हमने इसको चूज़ किया। तो कल को जब आपका कोई प्रोजेक्ट होगा, अगर आपको ये, तो एज अ क्लाउड इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि आपका कि जो भी आपकी फाइल्स है वो कितनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका साइज़ कितना है, और तब फिर उसके हिसाब से चार्जेस कैसा होगा। क्लाउड इंजीनियर का काम होता है अपने क्लाइंट को कम पैसे में अच्छे से अच्छे ऑप्शन को प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब अगर मुझे ये चाहिए तो ये हमें चाहिए है ओनली सिर्फ 7 डेज़ के लिए। तो ये यहाँ पर आपने इसको ऐसे टाइप कर दिया 7 डेज़, और आपने इनिशिएट रीस्टोर किया है। तो आफ्टर 12 to 48 आवर्स के बाद में ये ऑप्शन आपका इधर हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। 48, हाँ, डन। अभी अंडरस्टैंड हुआ कि ये क्लासेस हमें किस हिसाब से चूज़ करनी पड़ेगी। अब मैं जो आखिरी S3 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो होगा S3 लाइफ साइकिल। अब आप एक बात समझिए, बेसिकली अगर मैं उसमें स्टोरेज का डिफरेंस बोलूँ, स्टोरेज का डिफरेंस नहीं आ रहा है। नहीं, सिर्फ स्टोरेज बिजनेस, आपका उतना ही है, 500 GB 500 GB 500 GB। बिजनेस के इसके इस पे उन्होंने एक अलग अलग ऑफरिंग देती है। ऑफरिंग दे रहा है, तो मैं अगर कम रिट्रीवल चाहिए या बिल्कुल, फ्रीक्वेंटली, एग्जैक्टली। वैसे वैसे स्टोरेज कोई में, भी अंतर अच्छा नहीं। इसका स्टोरेज ये सिर्फ फाइल सिस्टम बेस्ड है, या ये सैम्पल के डेटाबेस भी हम इसमें कर देते हैं तो RDBMS नहीं 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 वगैरह, नहीं, उसके लिए हमें इसमें अलग ऑब्जेक्ट लेने उसके पड़ेंगे? लिए अलग होगा। अगर वो नॉन स्ट्रक्चर है तो नॉन स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट उठाना पड़ेगा, इसमें वी कैन ओनली सेव द फाइल डेटा, सिस्टम। फाइल सिस्टम, एग्जैक्टली।
अब ये देखिए S3 लाइफ साइकिल। आप एक प्रोजेक्ट में हो, प्रोजेक्ट में आपके पास टास्क आया है कि हमारी एक फाइल है, हम ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग के 30 डेज, स्टार्टिंग के 30 डेज ये हमारे स्टैंडर्ड क्लास में हो। स्टैंडर्ड क्लास में मैं ये चाहता हूँ कि 31 से और 60 डेज तक ये वाली फाइल अपने आप से इसकी क्लास चेंज होकर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में आ जाए अपने आप से, ठीक है। फिर 61 से और हमने कहा 150 डेज तक ये हमारा S3 ग्लेशियर में आ जाए, S3 ग्लेशियर में आ जाए। और यहाँ पर मैंने कहा जाकर कि 151 डेज से और एग्जाम्पल 365 डेज में ये हमारा ग्लेशियर के डीप आर्काइव में आ जाए, अपने आप से आ जाए, अपने आप से इतना टाइम हो गया, अपने आप से वो चेंज क्लास, अपने आप से चेंज क्लास। और 366 डेज वो डेटा मेरा इरेज हो जाए, डिलीट हो जाए। तो ये चीज़ आप इसको कैसे सेट करोगे, मैं इसी चीज़ को अब आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कैसे होगा जी काम। ये देखिए एग्ज़ाम्पल मैं इधर आ जाता हूँ Amazon S3 पर। अच्छा मेरे पास इधर तो है ही ऑलरेडी बकेट, ये रही सॉरी। ये देखिए अब मैंने फिर से अपनी एक फ़ाइल को अपलोड किया ऐड फाइल्स को, और ये रही मेरी क्लास 2 वाली फ़ाइल, ठीक है। अब इसके अंदर मेरा 50 TB अभी इसमें अपलोड हो गया डेटा। अब मैं उसकी साइकिल को खुद बनाऊंगा। तो कैसे बनाएंगे साइकिल, ये देखिए ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है आपका पर मेमोराइजेशन का ऑप्शन आ रहा है, और ये देखिए ये आपका इधर अभी आप इधर आ जाइए। ये देखिए इधर एक ऑप्शन होता है, हाँ इधर आना पड़ेगा, और ये देखिए आ गया ना लाइफ साइकिल रूल। तो आप सबको पता है कि अगर कोई भी फाइल आपकी अपलोड होती है तो वो हमेशा S3 स्टैंडर्ड में सेव होती है, ठीक है। तो भैया वो तो स्टैंडर्ड में हो गया। मैंने कहा माय रूल आप कुछ भी नाम दे दो। इसने क्या कहा कि आपके S3 में अभी 2 फाइल्स हैं, किसी एक के ऊपर अगर अप्लाइड हो तो आप उधर इसको, तो ये भी काम हो जाएगा। अगर आपकी उसमें 2 फाइल हैं और वो उनके ऊपर अप्लाइड हो तो फिर आप इनके ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो वो आपके हिसाब से हो सकता है। अब देखिए ये रहा आपका लाइफ साइकिल रूल। आप उस डेटा को करो जिस जिस डेटा में पहले से आपका वर्जनिंग इनेबल है, ठीक है। और जिसके ऊपर इनेबल्ड है भी नहीं उसके ऊपर भी काम हो जाए। तो ऐसे आप इसे अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको कैसा, ये आपका अपने आप चेंज हो। अब ये देखो इधर आ जाते हैं, तो स्टैंडर्ड में ये पहले से सेव है। मैंने कहा कि अब ये स्टैंडर्ड IA में आ जाए। कब कब आ जाए, ये देखिए हमने आपसे कहा था 31 डेज, तो इधर मैंने टाइप किया कि भैया मुझे 31 डेज, तो अपने आप से 1 से 30 डेज वो आपके स्टैंडर्ड में सेव रहेगा, 31 डेज इधर आ जाएगा। फिर अगला क्या होगा तो देख लीजिए आप ना इसको अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं अभी इसी पर आ जाता हूँ इंटेलिजेंट टेयरिंग पर। इधर मेरा ये 61st पे आ नहीं जाए। ये जो स्टैंडर्ड वाला है ये तो हमारा स्टैंडर्ड इनिशियल वाला था ना, नहीं नहीं नहीं, ये सेकंड S3 वाला स्टैंडर्ड अलग है और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस अलग है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए ये देखिए, ठीक है, अलग अलग है। चलिए जी अब मैं इधर आ जाता हूँ, इधर ये आ जाए इस टाइम पर, ठीक है। इसके बाद में मैंने जो आपसे बात की थी ये अब आपका इधर आ जाए, तो ये आ जाए मेरा 151 डेज पर, ठीक है। और जी इसके बाद में ये आ जाए मेरा डीप आर्काइव पे, तो डीप आर्काइव मेरा ये रहा, और ये कब आ जाए 180 डेज, 180 डेज पर आ जाए, ठीक है। और फिर इसके बाद में मैंने इसको किया एक्सेप्ट, ओके। और इसके बाद में ये आपका फिर ये डेटा मेरा एक्सपायर हो जाए, तो आप खुद देख सकते हो इधर ये सब आ रहा है, ये देखिए आ रहा है ना अपने आप से, ठीक है। तो ये आपका मैंने बना दिया रूल। अब आपके प्रोजेक्ट में इधर क्या है डेज, अच्छा रिटेंड, अच्छा। और फिर ये कब आपका इरेज हो जाए, हमने कहा 366 डेज पर। तो आप खुद देख लीजिए सब कुछ तय हो चुका है। आप इधर क्या कह रहा है कि अच्छा
इधर ये इतने डेज से 90 का नहीं। डिफरेंस होगा जी। हाँ, तो इधर मुझे थोड़ा सा ये अप्रूव चूज़ मांगेगा करना फिर से। पड़ेगा, कोई नहीं। मैं अभी इसको कर देता हूँ 80 डेज़, इसको मैंने कर दिया 100 डेट। 100 पे नहीं नहीं नहीं, लिखाएगा, आई थिंक 90 का डिफरेंस आ रहा है। 90 का। चलिए, नहीं नहीं, ये नहीं, 92 9 डेज 170 मैम होगा। सर ला रहा है ना, 170 360 डेज 170 डेज अच्छा अच्छा, 200 90 डेज, अच्छा अच्छा, समझ गया। तो मैंने कहा 170, ठीक है, हाँ, अभी हो वो गया, ले लेंगे। हो गया, अंडरस्टैंड ना। तो देख लीजिए आप। और अब यहाँ पर ये अब आपका ये आपका इसलिए आ रखा है क्योंकि मैंने इधर ये ऑप्शंस चूज़ किए थे कि आपको कौन सा डेटा, तो ये आप फिर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मैंने कहा कि IA में ये 31 डेज से आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर ये आपका सेट हो रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। जो भी मैंने आपको प्लानिंग की थी हमने, उसी के हिसाब से ये सेट हो गया है। अब ये अपने हिसाब से इसका डेट और टाइम चेंज तो हो। ये प्रमोट तो करेगा ही क्लास में, उसको डिग्रेड भी करेगा। जैसे फॉर डिग्रेड ही एग्जांपल तो हो मैंने रहा बोला है, कि मंथ के बाद मैंने एक्सेस नहीं करी कोई फाइल, इसमें आपकी क्लास चेंज हो जाएगी। हाँ, तो वो रिवर्स भी आ सकती है right? रिवर्स भी आ रिवर्स रिवर्स नहीं आएगी, ना 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 ना। नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट मंथ के अंदर क्रिएट करी कोई फाइल, समहाउ आई हैव नॉट स्टार्टेड माय बैच, है ना, लेट्स से नेक्स्ट मंथ से मेरे पास आने लग गया, फ्रीक्वेंट एक्सेस मेरा शुरू हो गया। तो ऑल्दो मेरे को पहले वाली क्लास के अंदर वो रूल जब रन हुआ था, तो वो ट्रिगर हुआ हाँ, था 30 डेज के बाद, राइट? तो 30 फिर टाइम पे वो आपको इन चेंज करना फ्रीक्वेंट पड़ेगा एक्सेस। अपने आप से, अपने आप से नहीं होगा अच्छा, चेंज, वो अपने आप क्लास से अपने आप चेंज नहीं तो होगा। फिर तो सही हो गया फिर तो, क्योंकि हमारे लिए वो हायर कॉस्ट था जो पिछली क्लास थी। बस बस इफ इट बस, इज अपग्रेडेड तो वही already चीज़ तो है सही इधर ये, कि इधर हमारी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, इधर कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई, ऐसे काम होता है आपके ऑफिस ये में। चीज चेक नहीं कर पाएंगे until unless जब तक वो हम रूल रन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, तो उसके लिए 30 डेज अंडरस्टैंड वेट मेरी बात, करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। चलिए जी, इतना मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसमें जो अगला प्रैक्टिकल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ S3 में, वो होता है S3 का बकेट रेप्लिकेशन। ये वाला अभी हमारा हुआ था क्या, बकेट रेप्लिकेशन? ये वाला हो चुका था हमारा क्या? एप्लीकेशन नहीं हो सकता, नॉर्मल बकेट के बारे में। अच्छा, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये देखिए, मैंने आपको MS पेंट में आ जाते हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये आपका एक बकेट ये रहा, एक बकेट ये रहा, आपका डेटा इधर है और ये आपका इधर से इधर कॉपी पेस्ट हो रहा था। बट यहाँ पर हमारा काम हो रहा है मैनुअल, हमें फिजिकली कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें, इसमें अपने आप से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो अब मैं आपको इस चीज़ को पढ़ा देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, एग्ज़ाम्पल ये आपका अकाउंट है, ये आपके क्लाइंट का अकाउंट है, ऐसा हो सकता है। ये रही आपकी बकेट और ये आपके क्लाइंट बकेट है, ये आपका ऑफिस है, ऑफिस में ये रहे आपके कोडर्स और ये अपने डेटा को इधर अपलोड कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जैसे ही डेटा इधर अपलोड हो तुरंत तुरंत ये चीज़ इधर से इधर हमारे क्लाइंट के इसमें भी कॉपी पेस्ट हो जाए ताकि क्लाइंट इसको चेक कर सके। तो इस तरीके के काम के लिए आपका इस ऑप्शन पे काम होगा। तो ये भी हमारा, तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज टू copy paste the data, copy paste the data automatically जैसे ही उधर होगा ये अपने आप से इधर हो जाएगा। तो इसके भी आपके तीन टाइप्स होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला होगा SRR, फिर होता है CRR और फिर CRR, और थर्ड वन इज S3 डिफरेंट अकाउंट। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ SRR का मतलब होता है सेम रीज़न रेप्लिकेशन। इसमें जो भी होंगे वो आपके सेम में होंगे। सेम मतलब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये अगर मेरा इंडिया के या अगर मेरा ये हैदराबाद में है तो अगला भी मेरा हैदराबाद में ही होना चाहिए। तो ये हो गया सेम के लिए, ठीक है। अगर ये अलग है तो फिर आपका ये CRR हो जाएगा, मतलब क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। मैंने यहाँ पर रीजन नहीं लिखना था, मुझे टाइप करना था इधर रेप्लिकेशन, ठीक है। और इधर भी मैंने टाइप कर दिया रेप्लिकेशन।
सही है। और जी इसमें तो आपके अलग अलग अकाउंट होंगे, एक फर्स्ट अकाउंट एक सेकंड अकाउंट। तो चलो जी मैं ये आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इधर गया मैं अपने अकाउंट में और इधर मैं आ जाता हूँ, इसको मैंने किया कैंसिल और इधर मैं आ गया अपने बकेट में। तो आप देख सकते हो कि ये देखिए ये अभी हमारे सेम ही तो हैं, ये भी इधर है ये भी इधर है। तो चलो इसमें अगर कोई भी अब आप देखो इसमें ये 2 फाइल्स आपकी पहले से हैं, आप चाहते हैं कि अब ये जो पुरानी फाइल है ये भी कॉपी पेस्ट हो जाए और अगर मैं कोई अपनी नई फाइल को इसमें अपलोड करूं तो वो भी कॉपी पेस्ट हो जाए। इसमें क्या है, इसमें अभी कुछ नहीं है, आप इधर देख सकते हो। अब ये कैसे सेट होगा, आप पहले इधर आ जाओ आप इधर आ जाइए और यहाँ पर आ जाइए आप इसमें, यहाँ पे अगेन कम और देखिए ये रहा आपका रूल। ठीक है, ये बनाना पड़ेगा आपको रूल। ठीक है, तो बताइए मुझे तो क्या नाम होगा। तो पहले इसने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनके ऊपर वर्जनिंग आपका इनेबल होना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने इनेबल कर दिया। मैं इसको दे तो ओके आई जस्ट गिव द नेम, हमने कहा SRR, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये अभी हमारा सेम है। ठीक है जी, अगला क्या होता है ये देखिए, आपके पास ये दो बकेट हैं, तो ये तो आपका सोर्स हो गया, ये इधर है। अगला तो अब क्या आपका स्पेसिफिक फाइल ही कॉपी पेस्ट हो तो आप इसमें आ जाओ। अगर हमने ऐसे टाइप किया कि हाँ जी जिसका एक्सटेंशन होगा MP3 सिर्फ उतना ही हो, या फिर मेरा एक फ़ोल्डर है इसके अंदर टेस्ट सिर्फ इसका ही आपका ये हो कॉपी पेस्ट, तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हमने कहा नहीं, सारा डेटा मेरा कॉपी पेस्ट हो जाए तो आप इधर आ जाओ। अब आप ये बताइए कि ये आपका कहाँ पर कॉपी पेस्ट होगा, क्या वो इसी अकाउंट में। हमने कहा हाँ जी, बताइए मुझे वो कहाँ पर है। तो हमने कहा ये रहा, आपने इसको ऐसे चूज़ किया और यहाँ पर अभी आप इसको कुछ मत करो। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, मैंने वहाँ पे ऑफरिंग के अंदर सर्विसेज में ये ऑप्शन दिया हुआ है कि इसके रेप्लिका मेरे को दूसरे जोन में मिल जाए। हाँ, वहाँ पे 3 जोन तक सपोर्टेड है, राइट। कहाँ पर, जब हम अपना S3 वाला अरे अरे नहीं 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 नहीं, ये वाला बता रहे हो ना, ये वाला ये वाला नहीं 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 नहीं, ये क्लाउड ने कहा हुआ है कि मैं चुपचाप आपका ये, अगर आपने कोई भी फाइल अपलोड की तो मैं उसी फाइल की कॉपी अपने 3 अलग अलग जोन में कॉपी करूंगा। क्या मैं उसको देख पाऊंगा? नो, आपको अलाउड नहीं है, आपको अलाउड नहीं है। उस केस में हो गया, अगर मैं डिजास्टर रिकवरी के केस में वो मेरे को हाँ रिकवर करके दे देंगे। हाँ जी, ये केस अलग है, ये केस अलग है, हमारा इसमें काम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए जी इधर मैंने किया तो ये कहाँ पर आपका होगा, इधर ही है। हमने कहा जी इधर ही है। ठीक है, तो आपने कहा जाकर कि ये आपका इधर सेव हो जाएगा। हाँ जी, और इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। क्या गड़बड़ हो गई, अच्छा IAM रूल, मैंने यहाँ पे आ जाऊँ, ये मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगा, अभी आप इसको इग्नोर करिए। अभी सिंपल मैंने एक यहाँ पे न्यू बना दिया, तो देखिए अब कुछ सेकंड्स में, स्टार्टिंग में इट विल टेक टाइम, फिर तो ये आसानी से आपका अब जो भी पहले से अपलोड है क्या वो भी कॉपी पेस्ट हो जाए। अगर आपने किया नो तो वो नहीं होगा। अब की बार जो मैं अपलोड करूँगा वो कॉपी पेस्ट हो जाए। हमने कहा नहीं, जो हमारा पुराना है वो भी कॉपी पेस्ट हो जाए, तो आप इस पर आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली कहाँ पर होगा, तो मैंने इसको फिर से बता दिया, इधर जाकर चूज़ पाथ और ये देखो सेव, बस हो गया। तो कुछ टाइम में आप पाओगे कि आपका सारी फाइलें इधर से इधर कॉपी पेस्ट अभी आपकी हो जाएंगी। ये देखिए ये अप्लाइड हो चुका है, अभी कुछ टाइम में ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम में इट विल टेक टाइम, फिर तो ये फटाफट अपलोड हो जाएगा। अभी नहीं आया है, अभी आ जाएगा कुछ टाइम में। चलो तब तक मैं आपको पढ़ा देता हूँ CRR अलग रीजन में, अगर आपका काम है तो वो भी सेम ही है। मैंने क्या किया, मैंने फिर से एक बना लिया बकेट, इस बार ये मेरा होगा हैदराबाद में, वो मेरा उधर था, मैं आ जाता हूँ हैदराबाद। हैदराबाद नहीं आ रहा तो ये तो मैं इस पे आ जाता हूँ। ठीक है, इधर आपको ये सब पता ही है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, पहले तो आपका क्या नाम होगा, तो मैंने कहा डुकैट नोएडा और एग्ज़ाम्पल 2070, मैंने ऐसा कुछ नाम दे दिया। ठीक है,
इसके बाद में ये सब मैंने हटा दिया है, आई एक्नॉलेज। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपको करना है तो ये चीज़ आपकी इनेबल होनी चाहिए, ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है कि ये इनेबल होना चाहिए। चूज़ बकेट पे गया तो ये मेरी एक बन चुकी है, आप देख सकते हो ये मेरा इधर है और ये मेरी इधर इंडियम बना रखी। तो अगर आपको यहाँ भी अगर आपको ये करना है तो अभी आया नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, मैं फिर से आ जाता हूँ। फिर से वही सिनेरियो, आप इधर आ जाइए और अब की बार आप इधर आइए, ये रहा आपका रूल, एप्लीकेशन रूल। हमने कहा कि ये हमारा नॉर्थ वर्जीनिया से, आप इसको कुछ भी नाम दे दो। मैंने कहा ये आपका कॉपी पेस्ट होगा मुंबई में, ठीक है, इधर से। सेम सिनेरियो है, ये देखिए ये आपका सोर्स है, सारा आपका हो जाए, हाँ जी। कहाँ पर हो जाए, क्या वो इसी अकाउंट में है? हमने कहा हाँ जी। कहाँ पर है? ये रहा, ठीक है। सेम ही स्टेप्स हैं और यहाँ पर आपने कहा सिंपल एंड जस्ट मेक इट, तो कुछ टाइम में उधर भी आ जाएगा अभी। अब मैं आपको अलग अलग अकाउंट का पढ़ा देता हूँ, तो इसके लिए मुझे एक अकाउंट होना चाहिए। एक मिनट, इसको मैंने फिर से चूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक अलग अकाउंट, तो मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट का अलग एक अकाउंट है, तो मैं इधर आ जाता हूँ। एक मिनट, तो ये हमने कहा जाकर कि ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर साइन इन पे आ जाते हैं जी, और इधर मैं आ जाता हूँ इस पर, मैंने किया इधर या, ठीक है। ये रही उसकी आईडी और ये रहा पासवर्ड। ये देखिए, तो मेरे पास अभी ये 2 अकाउंट आ चुके हैं, आप देख सकते हो। एक है आकांक्षा और एक है साकिब, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इधर में मेरा काम हो चुका है, अब मैं इधर आ जाता हूँ आकांक्षा के अकाउंट में, और आई कैन गो एनीवेयर। चलो मैं अभी आ जाता हूँ आपके ओहायो में, आप चाहे तो अपने सेम में आ जाओ, अलग में आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके ओहायो में आ गया हूँ, ओहायो में आ गया, और इधर मैंने बनाया अपना एक S3 बकेट, क्रिएट बकेट पे गए हम लोग, गिव द एनी नेम, तो मैंने कहा डुकैट नोएडा एग्जाम्पल 2080, मैंने ऐसा कुछ इसको नाम दे दिया। चलो मैंने ये नाम दे दिया 2080, ठीक है। इसके बाद ये सारे ऑप्शंस आपको पता ही हैं, ये देखिए ये आपका इनेबल होना इम्पॉर्टेंट है, और फिर आपने इसको बना दिया। क्या हुआ, इसने क्या कहा, ये नाम पहले से है, ओह अच्छा, ठीक है। तो मैं उसको फिर से नाम दे देता हूँ, शायद वो कैपिटल में था, डुकैट नोएडा 2080। अब देख लेते हैं, सर किस एनसीडी पे? ये देखिए हो गया जी। चलिए अब मैं इधर का डेटा उधर फिर से कॉपी पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो अब आप इधर आ जाओ। सॉरी, ये देखिए मैं फिर से आ गया। क्या इधर मेरी फाइलें आ चुकी हैं? आप खुद देख सकते हो, आ गई ना मेरी फाइलें। अब मैं अगर इधर कुछ भी अपलोड करूँगा तो ये आपका तुरंत इधर से इधर आ जाएगा, ऐसे काम होता है। चलो जी, अब मैं इधर आ जाता हूँ, तो इधर भी मैंने सेम ही केस किया, ठीक है। और इधर मैंने क्या किया, मैं इधर आ गया ऐसे, क्रिएट रूल। तो इस बार मैंने कहा जाकर कि ये मेरा अकाउंट 1 से अकाउंट 2 में ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, अकाउंट 1 से अकाउंट 2 में, ठीक है। इनेबल, ये आपका सोर्स है, हाँ जी इसी में है, सारा आपका कॉपी पेस्ट हो जाए। अब इधर आपको चेंज करना पड़ेगा, क्या जो अगला आदमी है क्या वो इसी अकाउंट में बकेट आपकी? हमने कहा नहीं, तो किस अकाउंट में? तो मैंने आपको बताया था कि हर एक अकाउंट का ये 12 डिजिट का होता है, ये आपने इसको ऐसे कॉपी कर लिया और इसको मैंने पेस्ट किया। इधर बताइए क्या नाम है उसका, तो मैंने कहा डुकैट नोएडा 2080, है ना,
तो देखिए ये आपका अपने आप से आ गया, ओहायो में बना रखा है आपने, ठीक है। और सेम सिनेरियो, बस आप ऐसे जाओ और बस हो गया, कुछ टाइम में अभी आ जाएगा, अकाउंट अटैच हो गया। बात अंडरस्टैंड हुई? तो ये मैंने अब यहाँ पर मैं फिर से वही आ जाता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने अभी इसको चूज़ किया, ये इसमें तो नहीं है तो मैंने इसको भी हटा दिया क्योंकि ये मेरे अगले अकाउंट में, और कुछ टाइम में ये अभी आपका इधर आ जाएगा। तो कंपनी में ऐसे वर्क होता है। तो ये मैंने अब आपको S3 पढ़ाया। अब आप बताइए कोई अगर इसमें, हम IAM बाद में अप्लाई करेंगे। हाँ IAM तो खैर अभी आगे की चीज़ प्राइवेट है। है, प्रोटेक्टेड है, इस तरह से करके। S3 मैंने अभी आपको सारे ऑप्शंस पढ़ाए कि कल को प्रोजेक्ट में होंगे, कंपनी में होंगे, कैसे काम होगा, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो मैंने अभी S3 आपका ख़त्म किया। मेरा अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है अभी आपके कोर्स में। एक तो मैंने आपको इंस्टांस पे काम करना बता दिया है। S3 के ऑल्टरनेट्स क्या आ जाएंगे, तो दो को छोड़ के इलास्टिक और वो सब तो ही है। हाँ, मतलब एवरी बिजनेस एप्लीकेशन डज रिक्वायर S3 पर ही काम होता है क्योंकि S3 का प्राइसिंग कम है, ठीक है। स्टोरेज में मैंने आपको EBS बता दिया, मैंने आपको EFS बता दिया, मैंने आपको eFambral बता दिया, और मैंने आपको S3 बता दिया पूरा। अब जो मैं अगला टॉपिक आपका शुरू करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अभी, MFA। अभी टाइम थोड़ा सा हमारे पास है, मैं आपको MFA बता देता हूँ। MFA बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आप एक बात समझिए, जो आपकी जीमेल की आईडी होती है, अगर आप उसे कहीं से भी स्टार्ट होते हैं तो एक कोड आपके फ़ोन पे आता है ना, ओनली फॉर द सेव। तो क्लाउड इंजीनियर का ये भी काम होगा कि आपका ये जो अकाउंट है कंपनी का, ये इसको सिक्योर करना भी आपका ही काम होगा, ठीक है। तो अगर आप एक बात समझो ना कि अगर इसकी ईमेल आईडी और ये पासवर्ड कोई अगर ये कोई अगर पता चल गया तो आसानी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अब इसे अपने फ़ोन के साथ जोड़ दूंगा। तो अब आप इसमें स्टार्ट होंगे तो आपके फ़ोन में एक ऐप होगी, ऐप में कोड आएगा, तभी आपके सामने ये ओपन होगा। तो ये चीज़ कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। आप इधर आ जाइए, आपको इस ऑप्शन पे आना पड़ेगा, और देखिएगा इधर अभी एक ऑप्शन आएगा आपका MFA, ये आ गया। या आप चाहे तो इधर से भी आ जाओ, चाहे तो इधर से आ जाओ। ये देखो अभी कुछ अप्लाइड नहीं है। अब आप एक बात समझो, इसमें इसने क्या कहा कि आपके पास में 3 वे हैं ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर के, आपके पास में 3 वे हैं। आप अपने फ़ोन में कोई भी ऑथेंटिकेशन की ऐप को इंस्टॉल करो और फिर उस फ़ोन को आप इसके साथ कनेक्ट करो, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, ये आपका एक हार्डवेयर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। एक हार्डवेयर आता है यूबी की, ये आपका सेम एज अ पेन ड्राइव ही होता है। ये देखिए सेम एज अ पेन ड्राइव, जब ये आपके सिस्टम के साथ अटैच होगा तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। तो ये तो आपका हार्डवेयर हो गया। अगला क्या होता है? हार्डवेयर TOP। हाँ 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 हाँ, अभी आएंगे ना, अभी बताता हूँ। अब ये पहले देखते हैं हार्डवेयर TOP अभी आते हैं जरा। हार्डवेयर TOP टोकन, ये भी आपका एक हार्डवेयर ही होता है। इसमें भी ये कोड आता है और ये कोड हर 30 सेकंड में चेंज होगा, तो इस कोड के साथ अटैच होगा। अब सवाल आता है, अभी आपने मुझसे कहा कि सर कल को हमने अपने फ़ोन को इसके साथ अटैच किया, एग्जाम्पल कल को फ़ोन अगर हमारा खो गया तो उसका भी वे होगा। मैं अभी आपको आने वाले उसमें ऑप्शन में पढ़ाऊँगा। एक ऑप्शन होता है AWSCLI, इससे भी अभी आप स्टार्ट होकर इसको ठीक कर सकते हो। आऊँगा बताऊँगा अभी तो मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि आप अपना ये जो अकाउंट है कैसे सिक्योर होगा। तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ फ़ोन है, तो आप कोई भी ऑथेंटिकेटर ऐप को इंस्टॉलेशन कर सकते हो। एग्जांपल, एक ऑथेंटिकेटर ऐप आती है गूगल ऑथेंटिकेटर, इसका ऐसा पिक्चर होगा,
ठीक है, ये हमारे फ़ोन में शायद पहले से इंस्टॉल्ड है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ऑथेंटिकेटर, हाँ ये देख सकते हैं हमारे फ़ोन में ये ऐप पहले से इंस्टॉल्ड है। ये आपका पहले से अटैच होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए, ये ऐप आपके सामने आ जाएगी, आसानी से ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा। अब आप देखिए, आप पहले इसमें आ जाओगे और गिव द एनी नेम, हमने कहा माय फ़ोन, ठीक है, माय फ़ोन के साथ ये अटैच हो जाए। और ये देखिए नेक्स्ट, और ये देखिए अब इधर एक QR कोड आएगा। मैंने ऐप को ऐसे ओपन किया और आप देख सकते हो प्लस ऑप्शन पे आया, तो देखिए एक आपका ऑप्शन आ रहा है स्कैन आ QR कोड। मैं स्कैन पे गया और आप खुद देखिए, जैसे ही मैंने इसको स्कैन किया तो मेरे फ़ोन पर एक OTP आया है, और ये OTP हर 30 सेकंड में चेंज हो जाता है। 355 पहला OTP टाइप किया, अगला OTP भी आप टाइप कर दीजिए। मैंने कहा 822458। तो देखिए मेरा फ़ोन अब इसके साथ अटैच हो चुका है। अब इसका प्रूफ क्या हुआ? अब अगर मैं इस अकाउंट से ऐसे अगर एग्ज़िट हो जाता हूँ, साइन आउट हो जाता हूँ, अब मैं कभी भी या कोई भी अननोन भी अगर उसको मेरी ईमेल आईडी और पासवर्ड भी अगर पता चल जाएगा, तो देख लीजिए आप, ये मेरी आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है। इधर क्या आया? MFA कोड। आपने अपने फ़ोन को ओपन किया, ये देखो कोड, और ये कोड हर 30 सेकंड में चेंज हो जाता है। आप देखिए मैंने कोड को इंसर्ट किया और आप खुद देख सकते हो मेरा ये तभी ओपन होगा, ऐसे नहीं कर सकते हो आप ओपन। अंडरस्टैंड? तो ये आपका ऐसे होता है। अगर आपको इसको किसी और फ़ोन के साथ अगर अटैच करना है तो आप इसको फिर से अगेन सिंक कर सकते हो। कैसे होगा? ये रहा आपका MFA, आप ऐसे आ जाओ, ये देखिए रीसिंक। अगर आपका कोई और फ़ोन है तो उसके साथ अटैच हो जाए। हटाना है तो आप इधर से इसको हटा भी सकते हो। हट गया। अंडरस्टैंड? फोन हमारा गुम गया तो फिर यहाँ से आके हम सिंगिंग करके नहीं, जब फ़ोन ही गुम हो जाएगा तो फिर इसके अंदर आप कैसे आ पाओगे? तो मैं आने वाले टाइम में आपको एक चीज़ पढ़ाऊँगा, CLI, तब मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो ये मैंने आपको MFA बता दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपको पढ़ाया था कि हर एक चीज़ की होती है S3 की लिमिट। S3 लिमिट हमने आपको बताया था कि ये आपका फ्री अकाउंट है। तो S3 में इसने साफ कहा हुआ है कि देखो आप 5 GB तक डेटा अपना फ्री अपलोड कर सकते हो। 5 GB तक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि बताइए इसकी कितनी लिमिट होती है। तो देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ इधर AWS और फ्री टियर सर्विसेज। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको इंस्टांस पढ़ाया था। ये हमने आपको बताया था कि ये 750 घंटे आपका पर मंथ फ्री होता है। अब आप इधर आ जाओ, S3 कहाँ पर गया मेरा? S3 ये तो कंप्यूट हो गया, ये तो इलास्टिक लोड बैलेंसर हो गया, कंटेनर हो गया। इधर मुझे सर्च करना पड़ेगा ऊपर। हाँ, यहाँ भी आ सकते हो आप स्टोरेज में। ये देखिए आ रहा है ना, अमेज़ोन में 5 GB आपका फ्री है। इधर भी ये देखिए EFS में आपका 5 GB फ्री है। ये आपको पता होना चाहिए। 30 GB इधर भी फ्री है। इधर मैं एक बार लिख देता हूँ हर एक चीज़, और यहाँ भी देख सकते हो ये 5 GB फ्री होता है। EFS में भी आपका 5 GB तक फ्री है, और EBS की अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो आपका 30 GB तक फ्री है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगला जो मैं कल से आपका जो नया कोर्स आपका वो न्यू जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो कल का आपको मैं बताने जा रहा हूँ AWS CLI। कल से मैं ये आपको पढ़ाऊँगा CLI पे कैसे वर्क होगा। वही सिनेरियो है, अगर मेरा फ़ोन चोरी हो गया तो आप इधर से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। मैं इसको आपको पढ़ाऊँगा, और फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा IAM, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। ठीक है, ओके जी, बाय बाय।